अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दज्जाल, जिसका फ़ितना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे सख्त फ़ितना, यानी कि सबसे कड़ी जो आजमाइश मुसलमानों के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रखी है, वो है दज्जाल। इस दज्जाल के फ़ितने से बचने के लिए ही हमसे कहा गया है कि हर जुमे को सूरह कहफ को हम पढ़ा करें, क्योंकि ये एक ऐसा फ़ितना है जिसमें बड़े बड़े दीनदार, बड़े बड़े ईमान वाले भी डगमगा सकते हैं। दज्जाल के बारे में कहा जाता है कि दज्जाल कब आएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा ईमान जब कुरान और हदीस पे है, तो हदीस में है कि दज्जाल किसी आइलैंड में कैद है और एक सहाबी ने उससे मुलाकात भी की थी। तो दज्जाल के आने से पहले कुछ निशानियां बताई गई हैं। उसमें सबसे बड़ी निशानी तो ये है कि दज्जाल इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बाद आएंगे। हमेशा हमको बताया गया कि इमाम मेहदी का नुज़ूल होगा, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही ख़ानदान से होंगे और उनका नाम भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की तरह होगा, उनके वालिद का नाम भी अब्दुल्ला होगा। तो हज़रत इमाम मेहदी के आने के बाद दज्जाल आएगा। मगर दज्जाल के आने से 3 साल पहले जो सबसे बड़ी निशानियां होंगी, उसका आज जिक्र करते हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस में आता है कि दज्जाल के आने से 3 साल पहले सबसे पहले साल बारिश तिहाई हिस्सा कम हो जाएगी, यानी कि जन्नत से जो बारिश आसमान से होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ 1/3 होगी, और जो ज़मीन की पैदावार है वो भी तिहाई हिस्सा घट जाएगी, यानी कि दुनिया में पैदावार कम होने लगेगी। उसके नेक्स्ट ईयर क्या होगा कि 2/3 रेन कम हो जाएगी, 2/3 बारिश कम हो जाएगी आसमान से, और 2/3 जो पैदावार है, गल्ला है, वो भी ख़त्म हो जाएगा, यानी कि कोई क्रॉप्स नहीं होंगी, कोई फसलें नहीं होंगी, 2/3 हिस्सा ही फसल बचेगी। फिर और जब तीसरा साल होगा तो एक कतरा भी बारिश नहीं होगी और एक क्रॉप, एक भी फसल नहीं उगेगी। पूरी ज़मीन बुरी तरह से सूख जाएगी, जानवर इंसान भूख से मरने लगेंगे, कहीं पर भी पानी नहीं होगा, पूरा सूखा पड़ा रहेगा, यानी कि एक तरह से अकाल वाली कंडीशन हो जाएगी। 3 साल पहले जो सबसे पहली निशानी आएगी तो वो यही होगी, दज्जाल के आने की। और फिर जो मुसलमान लोग हैं वो लड़ाई के बाद वहाँ से लौट रहे होंगे और उसके बाद माले गनीमत के लिए वो लोग आपस में बंटवारा कर रहे होंगे, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा जो भी है बातचीत कर रहे होंगे, बहस मुबाहिसा हो रहा होगा, तभी एकदम से आवाज़ आएगी कि दज्जाल आ गया और दज्जाल का नुज़ूल हो जाएगा। दज्जाल जब आएगा तो सबसे पहले वो एक लोगों के ग्रुप के पास जाएगा और उनसे कहेगा कि तुम मुझे खुदा मानो, तुम मुझे अपना अल्लाह मानो, तुम मुझे अपना रब मानो, तुम मुझे अपना खालिक मानो, तुम मुझे अपना पैदा करने वाला मानो। और वो ग्रुप चूँकि दज्जाल के इंतज़ार में होगा तो वो दज्जाल को अपना मसीह या अपना रब तस्लीम कर लेंगे, मान लेंगे। और फिर उसके बाद दज्जाल, जैसे ही वो दज्जाल के ऊपर ईमान लाएंगे, दज्जाल उनके लिए आराम की और हर तरह की नेमतों के दरवाज़े खोल देगा। वो उनके लिए आसमान से कहेगा कि आसमान से बारिश हो जाए, और आसमान से बारिश होने लगेगी, और उसी वक्त ज़मीन से फसलें उन लोगों के लिए निकलने लगेंगी, और जो उनके जानवर हैं वो उसके खेतों में चरेंगे दज्जाल के। यानी कि बज़ाहिर वो दुनिया में आएगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको हर चीज़ की ताकत दे देंगे कि वो ख़ुद को रब साबित कर ले। मगर मेरा रब कज वाला नहीं है, मेरे रब के एक आँख नहीं है, और दज्जाल के सामने ईमान को बचा के रखना भी बहुत बड़ी मुश्किल है, सबसे बड़ी आजमाइश होगी। तो उनको लाविश लाइफ मिलेगी, वो जो चाहेंगे वो मिलेगा, और उनके जानवर जब शाम को खा पी के उसके खेतों से, उसके मैदानों से लौटेंगे तो वो खूब सेहतमंद हो चुके होंगे, बहुत ऊँचे बड़े हो चुके होंगे, क्योंकि वो खूब खा रहे होंगे, और तमाम तरह की दुनिया की हर खुशी उन लोगों के लिए होगी। फिर वो एक गिरोह के पास जाएगा और उनसे भी यही बात कहेगा कि तुम मुझे अपना रब मान लो, मैं तुम्हारा खालिक हूँ, मैं तुम्हारा बनाने वाला हूँ, मैं तुम्हारा पालने वाला हूँ, मैं चाहूँ तो बारिश कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो फसलें उगा सकता हूँ। तो ये जो ग्रुप है ये असली मुसलमान होंगे, यानी कि ये मोमिन होंगे, अल्लाह ताला पर यकीन रखने वाले होंगे, और वो उसका इनकार कर देंगे। उनके इनकार करते ही जब वो सुबह सोकर उठेंगे
تو ان کی ساری چیزیں جا چکی ہوں گی، یعنی کہ دے ول بیکم پینی لیس، ان کے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہوگی، ان کے سارے جانور مر چکے ہوں گے، ان کی جو زمین جائیداد ہے وہ تباہ برباد ہو چکی ہوگی، اور وہ بری طرح سے پریشان حال میں ہوں گے۔ یہ ہوگی ان کی اصل آزمائش کہ دجال کو اپنا رب نہ ماننے کے بعد ان کے اوپر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ جائے گا۔ اور دجال کے لیے، دجال کے بارے میں بھی آتا ہے کہ دجال کا فتنہ اگر تم میں سے کوئی پائے، تمہارے سامنے اگر دجال آ جائے تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ دجال کے سامنے نہ جائے، وہ بھاگ جائے، وہ کہیں چھپ جائے جا کے، کیونکہ اس سے بچنے، اس کے فتنے سے بچنے کے لیے، کیونکہ وہ اتنی بری آزمائش ہوگی جس سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ تو ہم کو دعا کرنی چاہیے کہ جو کچھ بھی ہمیں معلوم ہے دجال کے فتنے سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگے کہ اللہ ہم سب کو دجال کے فتنے سے بچا لے، اور ہر جمعے کو سورہ کہف ریسائٹ کریں، کیونکہ اس میں ہی اس کا سلیوشن لکھا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔